हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। तो 3.1 में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो होगा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। फिर थीटा का जो फार्मूला मैंने आप लोग को बताया था आर के अकॉर्डिंग, जो पिछले कॉन्सेप्ट्स में था, पिछले वीडियोज़ में, उन्हीं पर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो थोड़ा सा लाइट डालते हैं कि पीछे हमने वीडियो में क्या डिस्कस किया था। पीछे की डिस्कशन ये थी कि हमने बताया था कि डिग्री टू रेडियन, अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्सेशन करनी है, कन्वर्ट करना है, इसको ध्यान दीजिएगा, डिग्री टू रेडियन, तो कंडीशन ऐसी थी कि 2 पाई रेडियन इक्वल 360 डिग्री होता है, ये बताया था मैंने आपको। तो पाई रेडियन इक्वल कितना हो जाएगा? पाई रेडियन इक्वल 2 क्या होगा, इधर जाएगा, डिवाइड करेगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री। तो अगर इसको मैं पाई अपॉन 2 रेडियन कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो कितना हो गया ये 90 डिग्री। वन थिंग, यहाँ से एक कंडीशन मिली। दूसरी कंडीशन, अगर पाई अपॉन 3 कर दें, यानी कि पाई को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, पाई अपॉन 3 रेडियन इक्वल, तो 180 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 60 डिग्री, ये कंडीशन। फिर थर्ड नंबर, पाई को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, पाई अपॉन 4 रेडियन, अब कितना मिलेगा? इसको 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री मिलेगा। ये कंडीशंस लर्न रखिएगा। 3 जो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे कि पाई अपॉन 2 90 डिग्री हो जाएगा, पाई अपॉन 2 पाई में जो भी है वो क्या है? रेडियन में है। डन, इतना समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना था? डिग्री से रेडियन में चेंज करना था, तो इसको लेकर के आता है यहाँ पे, पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इंटू 1 हो जाएगा, 1 रेडियन, करेक्ट, और 1 रेडियन इक्वल 180 डिग्री होगा। तो 1 रेडियन अगर हमें जानना है तो वो कितना हो जाएगा? 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। ये पाई क्या होगा? इधर से चला गया, तो 1 रेडियन इक्वल मिला हमें 180 डिग्री अपॉन पाई। तो ये जो कंडीशन आ रही है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन आपका है कि रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? ये है आपका रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। स्टोरीज के अकॉर्डिंग 1 रेडियन इक्वल 180 डिग्री पाई मिला है। तो अगर मैं 2 रेडियन लूँ तो क्या करेंगे आप? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 2, ये करेंगे, क्योंकि 1 रेडियन इंटू 2 हुआ है ना। ये कैसे आप राइट करेंगे? 1 रेडियन इंटू 2 राइट कर रहे हैं, तो 2 से इधर भी राइट करना पड़ेगा, तभी तो ये टोटल मिला करके आपका 2 रेडियन बनने वाला है। तो इसलिए ये कंडीशंस क्या है कि रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। जो भी रेडियन अगर ये दिया है तो उसमें अगर आपको डिग्री में फाइंड करना है वैल्यू, तो 180 अपॉन पाई से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, ये पहली कंडीशन यहाँ पर क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन कि जब हमें डिग्री टू रेडियन चेंज करना है तो इसको थोड़ा सा हम स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन, ये हो गया। तो ये 180 डिग्री इंटू 1 डिग्री है, इंटू 1 डिग्री, या इंटू 1 लिखने के बाद क्या है? एक ही है, तो हम 1 डिग्री राइट करेंगे, 180 क्या करना है? उधर लेकर जाना है, तो हो जाएगा 180 इंटू 1 डिग्री, टोटल मिला करके 180 डिग्री होने वाला है। और ये यहाँ पे पाई रेडियन, थोड़ा सा स्प्लिट कर दे रहा हूँ, तो 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा आपका पाई अपॉन 180, और ये किस में आ रहा है? रेडियन में आ रहा है। तो इस फॉर्मूले को लर्न रखिएगा कि 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन होता है। तो इसको मैंने यूनिट मेजरमेंट में आप लोगों को दिखाया था। फिलहाल यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि डिग्री टू रेडियन करना होगा तो हमें जो भी डिग्री दी गई होगी उसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर रेडियन टू डिग्री करना होगा तो हमें 180 अपॉन पाई से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। इसी कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन जो हमको एक्सरसाइज 3.1 में देखने को मिलेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि डिग्री, मिनट और सेकंड, ये सब जो यूनिट्स थी, डिग्री, मिनट और सेकंड, एंगल्स को मेज़र करने के लिए, उसका कंडीशंस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट होता है और 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड होता है। जनरली यही होता है। तो इन 2 बातों को आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया था लास्ट वाले वीडियो में, आप लोगों को ये बातें दिख सकते हैं, और इन्हीं पर अप्लाइड जो क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन बातों को थोड़ा सा भी भूल गए हो तो पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा। भूली बातों को याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है।
और पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें दिया हुआ है कि डिग्री में सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, डिग्री और मिनट्स में दी गई हैं, और हमें फाइंड करना है रेडियन मेजर। क्या करना है? रेडियन मेजर, यानी कि रेडियन में इन डिग्रीज़ की वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है और शो करना है। तो रेडियन में कितनी वैल्यू आएगी वही फाइंड करने के लिए हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अब कॉन्सेप्ट्स दिखाते हैं। मैंने आपको बताया कि डिग्री से रेडियन में चेंज करना था, तो अभी बताया मैंने आपको डिग्री टू रेडियन, सभी डिग्री में वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई है डिग्री और मिनट में। तो उसके लिए बताया मैंने कि 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 ये था, यहाँ पे रेडियन का सिंबल था। 180 इंटू पाई लिखते हैं, फिर ये 180 जाता तो क्या करता, डिवाइड करता, तो पाई अपॉन 180 होता। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये बात याद रखेगा। तो यहाँ पर दिया है 25 डिग्री को कन्वर्ट करना है, किसको? 25 डिग्री को। तो 1 डिग्री इक्वल क्या हो गया? पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, और ये रेडियन में है, यानी कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी बातें रेडियन में आ जाएंगी। तो 25 डिग्री इक्वल 25 इंटू पाई अपॉन 180, ये डिग्री में था। अब ऐसे करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? रेडियन में आ जानी है। कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 25 इंटू पाई अपॉन 180, क्योंकि ये 25 डिग्री जो आई है ये 1 में मल्टीप्लाई करने के बाद ही आया, 1 डिग्री इंटू 25 डिग्री तभी आना है। तो इस तरह से 25 डिग्री में तो 25 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैंसिल करते हैं। तो 5 5 जा 25 और 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 पाई अपॉन 36 रेडियन, या इस तरह से लिख सकते हैं 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। क्या मिला? 25 डिग्री को कैंसिल करने पर, कन्वर्ट करने पर 5 पाई अपॉन 36 रेडियन हमें मिल रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो, उसमें तो डिग्री और मिनट में दिया है, इसको नहीं। थर्ड और फोर्थ ये 240 दिया है और 520 दिया है, इसको भी हम इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब सेकंड नंबर जो टॉपिक दिया है वो दिया है -47 डिग्री 30 मिनट। तो माइनस से प्रॉब्लम नहीं होना है आप लोगों को, कोई उसमें ज़्यादा डाउट नहीं है। 47 डिग्री 30 मिनट और माइनस की कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब एंगल बनाते हैं और क्लॉकवाइज जब हम मूव करते हैं तब वो डिग्री क्या जाती है? एंगल वहाँ पे नेगेटिव में आ जाता है, तब वहाँ पे एंगल नेगेटिव में आ जाता है। कोई नहीं, वो नेगेटिव सिंबल साथ साथ चलता रहेगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि -25 दिया होता तो यहाँ अगर -25 रख रहे हैं तो इसमें भी हम -25 से मल्टीप्लाई करते, तो ये जो वैल्यू आती इसके आगे भी माइनस का सिंबल लगा रहता। फिलहाल ये पॉजिटिव का सिंबल था तो इसके आगे भी पॉजिटिव का सिंबल है। इतना ही इसमें डिफरेंस है। स्टोरी में डिफरेंस ये है कि आप कह सकते हैं कि ये एंगल जो मेज़र किया गया है ये क्लॉकवाइज मेज़र किया गया है, क्लॉकवाइज ये रन आउट हो रहे थे, तो इसके अकॉर्डिंग ये एंगल है और इसकी वैल्यू किस में है? निगेटिव में है। और इन सभी की वैल्यू चूँकि ये पॉजिटिव में है तो ये कैसे चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करने वाले थे। तो इस वजह से इनकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में आ रही है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब -47 डिग्री 30 मिनट का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। तो इसको सबसे पहले तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये जो मिनट है ये वाले भी कंडीशंस को। तो ये हो जाएगा -47 डिग्री, और आपको अगर सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत हो तो माइनस को हटा दीजिए, नो प्रॉब्लम। -47 डिग्री और 30 मिनट क्या है उसमें? मल्टीप्लाइड है इंटू, तो ये क्या हो गया? 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री हो गया, राइट। तो ये टोटल हो गया -47 हाफ डिग्री। कितना हो गया? -47 हाफ डिग्री। अब इसको ज़रा फ्रैक्शन में सही तरीके से चेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14, 47 इंटू 2 करेंगे तो 2 7 जा 14, यानी 4 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9 + 1/2 डिग्री, और यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल। तो ये टोटल हो गया आपका -95/2 डिग्री। डन है। इसी को हमें चेंज करना है। तो टू फार्मूला क्या था आपका?
फॉर्मूला आपका यहाँ पे राइट है, इस साइड में 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 रेडियन, ये कंडीशन थी। तो अब यहाँ पे -95 अपॉन 2 डिग्री पुट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा -95 अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, और ये रेडियन का सिंबल। 5 से इसे भी कैंसिल करते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और ये 36 हो गया, राइट। तो 1936 से नहीं स्प्लिट हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, 2 को कैंसिल करने के लिए कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं, तो ये हो गया आपका -19 पाई अपॉन 36 2 जा 72 रेडियन, -19 पाई अपॉन 72 रेडियन, राइट है। या इसे हटा करके आप इसकी जगह पे रेडियन लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो -95 अपॉन 2 डिग्री को आपने कन्वर्ट किया तो आपको मिला -19 पाई अपॉन 72 रेडियन। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो बिल्कुल उसका कन्वर्स है, यानी रेडियन मीटर पहले भी हम लोग कर रहे थे, उसमें वैल्यू किस में दी गई थी, क्वेश्चन में डिग्री में दी गई थी। अभी हमें क्या करना है कि रेडियन में सभी वैल्यूज़ दी गई हैं और उसे डिग्री में मेज़र करना है, फाइंड डिग्री मेज़र, ठीक है। तो ये सभी वैल्यू क्या हैं, रेडियन में है, ध्यान दीजिएगा। -4 रेडियन, 5 पाई अपॉन 3 रेडियन और 7 पाई अपॉन 6 रेडियन। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, एक को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 11 अपॉन 16 रेडियन। कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो रेडियन को डिग्री में जब मेज़र करना है तो 1 रेडियन इक्वल कितना होता है वो हम जानेंगे, यूनिट वाले पे आते हैं। तो 1 रेडियन इक्वल होता है 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई, यानी 180 डिग्री अपॉन पाई। तो 180 अपॉन पाई से हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 11 अपॉन 16 रेडियन दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया 11 अपॉन 16 इंटू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। अब कंडीशन ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आप पाई के प्लेस पर 22/7 पुट कर सकते हैं, ये पाई की वैल्यू है। फ्रैक्शन में, डेसिमल में 3.14 अप्रोक्सीमेटली आता है। तो पाई की वैल्यू हमको फ्रैक्शन में ही पुट करनी है 22/7, क्योंकि यहाँ पे सारी कंडीशंस उसी तरह से हैं, फ्रैक्शन में ही हैं। तो पाई की वैल्यू जब यहाँ पे 22/7 पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 22/7 यहाँ रखेंगे तो ये 7 अगर ऊपर जाता है तो ये मल्टीप्लाई करेगा इंटू 7, यहाँ पे नीचे हो जाएगा 22। और जब नीचे 22 हो जाएगा तो इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो कैंसिल करने के बाद टोटल आपको मिलेगा 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, ये इतना मिलने वाला है। तो 3/8 डिग्री को भी हम अगर कन्वर्ट करें, 3/8 डिग्री को भी कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिनट और सेकंड में इसकी वैल्यू मिलेगी, और मिनट और सेकंड में इसकी वैल्यू हो जाएगी 22 मिनट और 30 सेकंड। ये 3/8 डिग्री को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 22 मिनट 30 सेकंड, इतना मिलने वाला है। तो ये कितना हो गया आपका 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। चूँकि अब इतना हो सकता है तो कर दीजिए 11/16 रेडियन, या अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसी का एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, जितना आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, वो आपकी डिग्री हो जाएगी। सामने यहाँ पे डिग्री राइट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम इसको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर लेते हैं, एक लीनियर की तरह उसको राइट कर देंगे 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। और अगर आपको ये हार्ड लगता है तो इतना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर सिर्फ डिग्री में ही कन्वर्ट करके छोड़ दीजिए। वैसे क्वेश्चन में सिर्फ डिग्री मेजर में दिया था, डिग्री मेजर में मिनट और सेकंड दोनों बातें आती हैं, उसको भी आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, अगर तो लिख दीजिए, नहीं लिख सकते हैं तो सिर्फ डिग्री में ही कन्वर्ट करके वहीं पर रहने दीजिए। तो इस तरह से फाइंड करेंगे कि रेडियन में जो वैल्यू दी गई है उसे डिग्री में कैसे मेजरमेंट किया जाए। ये तीनों क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर इसी तरह से सॉल्व होने वाले हैं, 2, 3rd और 4th, तीनों के तीनों। पहला एक मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पर, इस तरह से 11/16 रेडियन को सॉल्व किया गया, तो उस डिग्री में वैल्यू आ रही है 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि कोई व्हील है और
वो 360 रिवोल्यूशन करता है 1 मिनट में। कितने देर में? 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन करता है। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड एंगल इन रेडियंस इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में वो कितने रेडियंस को घूम जाएगा, कितना रिवोल्यूशन कर लेगा, कितने रिवोल्यूशन करेगा। डिग्री में नहीं पूछ रहा है, रेडियंस में वो क्या कर रहा है? पूछ रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इक्वल, ये 1 सेकेंड कहाँ से आया? दिया हुआ है कि ये 1 मिनट है। कितना है? 1 मिनट है, ऐसा दिया है ना यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो 1 मिनट जब दिया हुआ है तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तो 60 सेकेंड होना चाहिए ना। 1 मिनट दिया है तो 60 सेकेंड हुआ। ये 60 सेकेंड को हम 60 इंटू 1 सेकेंड राइट कर सकते हैं। और उसमें कितना वो रिवॉल्व कर रहा था? 360 रिवोल्यूशन कर रहा था। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की बात हो रही है। तो अब 1 सेकेंड में आपको रिवोल्यूशन जब जानना है तो ये 60 क्या करेगा? उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। तब इसको कुछ इस तरह से लिखा गया कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इक्वल 360 अपॉन 60। तो ये कैंसिल हुआ तो कितना मिला? 6 रिवोल्यूशन वो डन करेगा 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में वो 360 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने वाला है। अब बात आती है कि व्हील जो है, व्हील सर्कुलर होता है। व्हील कैसा होता है? कोई भी व्हील हो तो वो सर्कुलर ही होता है। डन है? तो जब सर्कुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशन क्या आ रही है? ध्यान दीजिएगा। जब वो सर्कुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशन इसकी आ रही है कि अगर वो 360 रिवोल्यूशन डन करता है 1 मिनट में और 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन करता है, राइट है, तो 360 डिग्री में वो 360 रिवोल्यूशन करेगा। कितना करेगा? 360 डिग्री में 360 रिवोल्यूशन करेगा। तो आप उसको कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं कि 360 डिग्री इक्वल 360 रिवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ मैं फॉर 1 रिवोल्यूशन, फॉर 1 रिवोल्यूशन, या यहीं पर हम रिवोल्यूशन राइट कर देते हैं। तो अब इस 360 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो 360 डिग्री इक्वल 360 इंटू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। तो 180 2 जा 360 होगा तो ये कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। 2 पाई क्या हो गया? रेडियन हो गया। ये तो हमको मालूम ही था कि 360 इक्वल 2 पाई रेडियन होता है। डन है? तो 360 डिग्री इक्वल जब 2 पाई रेडियन होता है और 1 सेकेंड में ये 6 रिवोल्यूशन डन कर जाता है, तो 2 पाई रेडियन में कितना ये रिवोल्यूशन डन करेगा? तो 2 पाई में 1 सेकेंड में कितना है? ये 6 रिवोल्यूशन कर रहा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग रेडियन में इसकी वैल्यू कितनी आती है? ध्यान दीजिएगा। तो रेडियन में इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इंटू 6। 2 पाई रेडियन है तो कितना हो गया? 12 पाई रेडियन। अब ये जो 12 पाई रेडियन आ रहा है ये किस में है? 1 सेकेंड वाली कंडीशन है ना। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 6 था तो उसी 6 से क्या हुआ? यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है 2 पाई से मल्टीप्लाई होने वाला, ये उसको जितना रिवोल्यूशन कर रहा था 6 ही रिवोल्यूशन वो कर रहा था। तो 6 रिवोल्यूशन करने में वो कितना रेडियन घूमता है? कितना रेडियन घूमता है? तो 2 पाई रेडियन। कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। क्यों 2 पाई रेडियन? क्योंकि 360 डिग्री ही तो वो पूरा घूमेगा और 360 डिग्री घूम रहा था तो उसमें कितना रिवोल्यूशन वो डन कर रहा था? 360 रिवोल्यूशन। 360 रिवोल्यूशन डन कर रहा था। तो अगर आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है तो आप पिछला वाला वीडियो जब देख रहे होंगे तो उसमें मैंने यूनिट मेजरमेंट में स्टोरीज की एक्सप्लेन की थी। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 पाई रेडियन से 6 में मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना मिला? 12 पाई रेडियन। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि वो 1 सेकंड में कितना एंगल रेडियन में घूम जाता है। तो 1 सेकंड में वो कितना घूम जाता है? 12 पाई रेडियन घूम जाता है। यही आपका आंसर है। यही क्या है? आपका आंसर है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पिक्चर दिया हुआ है सर्कल का, उसमें आपका सेंटर है O और रेडियस दी गई है। 2 रेडियस है, करेक्ट। अब 2 रेडियस में कंडीशन क्या है कि ये रेडियस जो है वो 100 सेंटीमीटर है और ये 2 पॉइंट्स पे टच करते हैं सर्कमफ्रेंस को A और B, और इनके बीच का जो आर्क है और उस आर्क की जो लेंथ है वो दिया गया है 22 सेंटीमीटर, यानी L इक्वल 22 सेंटीमीटर। वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल 22 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, R इक्वल 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये
आर्क के द्वारा एंगल जो सबटेंड किया जा रहा है सेंटर पे, यानी कि थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, और वो भी किस में उसको जानना है, डिग्री में, डिग्री मेजरमेंट में जानना है। और नेचुरली आप जब इस थीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो वो थीटा की वैल्यू आपकी आती है रेडियन में। किस में आती है, रेडियन में आती है। इस बात को याद रखना, वैसे ही फाइंड करके छोड़ नहीं देना। हालांकि आप इसकी वैल्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला जानते हैं, थीटा इक्वल एल अपॉन आर, थीटा इक्वल एल अपॉन आर, और एल और आर क्या होते हैं, सेम यूनिट होते हैं। इनकी यूनिट क्या होती है, सेम यूनिट होती है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होंगे, मीटर में होंगे तो मीटर में होंगे, तो इसलिए एल और आर जो है वो सेम यूनिट के होते हैं। तो फिलहाल यहाँ से जो वैल्यू मिलती है हमें थीटा की, वो किस में होती है, रेडियन में होती है। ये बात मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, यानी हमें जो मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगी थीटा की वो रेडियन में होगी, और उसे हमें कन्वर्ट करना होगा डिग्री में। किस में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो फिलहाल यहाँ पे फाइंड करते हैं पहले थीटा की वैल्यू आता कितना है। तो टू फार्मूला है थीटा इक्वल एल बाई आर। डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप कहते होंगे सर आप सब कुछ डायरेक्टली बताते चल रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में लिखने में यकीन नहीं है, तो प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। थीटा इक्वल एल बाई आर, एल की वैल्यू 22 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में है। तो चेंज करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0.22 रेडियन। ये आपकी थीटा की वैल्यू है। डन। अब 0.22 रेडियन को आप कन्वर्ट करोगे किस में, डिग्री में। कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कितना है। तो 1 डिग्री इक्वल कितना मिलता है आपको, 1 डिग्री इक्वल मिल जाएगा 180 नहीं, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, क्योंकि 180 तो इधर ही रहता है, पाई इक्वल 180 डिग्री होता है। तो पाई अपॉन 180 रेडियन। इसके अकॉर्डिंग 0.22 रेडियन की वैल्यू को फाइंड करना है, तो वो आपको मिल जाएगा 0.22 इंटू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। पाई की वैल्यू को 22, पाई की वैल्यू को, ये 0.22 रेडियन था ना, नहीं हमें 1 डिग्री वाली कंडीशन नहीं जाननी है। ये क्या था, हमको 1 रेडियन चाहिए था। 1 रेडियन इक्वल कितना होता है, तो 1 रेडियन इक्वल 180 अपॉन पाई होता है। कितना होता है, उल्टा लिख दिया था मैंने, 180 अपॉन पाई डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल 180 होता है। तो यहाँ पे सब रेडियन में ही है, इससे ख्याल आया कि ये चीज़ें 1 रेडियन वाली हमको राइट करनी है यहाँ पे। तो 0.22 रेडियन इक्वल 0.22 इंटू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई, और यहाँ पे डिग्री, डिग्री का सिंबल। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे हम 22/7 पुट करेंगे, तो हमें, और जब 22/7 यहाँ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 12.6 डिग्री। कितनी आएगी, 12.6 डिग्री। तो आप चाहो तो इतना ही छोड़ दो डिग्री मेजरमेंट में कि 12.6 डिग्री आया है। अब यदि आप इसके आगे भी फाइंड करना चाहते हैं 12.6 डिग्री, 0.6 को भी आप करना चाहते हैं कन्वर्ट, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, पॉइंट है, पॉइंट के बाद है तो वो मिनट में आएगा, मिनट, और उसके बाद सेकंड में भी जा सकता है। बट यहाँ पे 0.6 ही है, कितना है, 0.6 है, 0.6 है। तो 0.6 डिग्री को हम चेंज जब करेंगे तो वहाँ से उसकी वैल्यू मिलती है 36 डिग्री। कितना मिलता है, 36 डिग्री, डिग्री नहीं, ये मिनट होता है, 36 मिनट होगा, क्योंकि ये तो डिग्री के बाद की कंडीशन है ना। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 12 डिग्री 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल 0.6 है, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 1 डिग्री इक्वल कितना मिलेगा, 60 मिनट मिलेगा। तो 0.6 इक्वल 0.6 इंटू 60 करेंगे आप, तो आपको कितना मिल जाएगा, 36 मिनट मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा आंसर, 12 डिग्री 36 मिनट, जो यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, डिग्री मेजरमेंट ऑफ द एंगल सबटेंड ऑन द सेंटर। सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसकी वैल्यू आपको मिली 12 डिग्री 36 मिनट। तो बहुत ज़्यादा इसमें घुमा के नहीं दिया गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फार्मूला जो था उस फार्मूला के बेसिस पे मैंने थीटा की वैल्यू फाइंड की, थीटा रेडियन में मिला हमें, और रेडियन को मैंने यहाँ पे डिग्री में कन्वर्ट किया। डिग्री में कन्वर्ट किया, नॉर्मल डिग्री में हम इसको छोड़ सकते थे, बट डेसिमल में भी इसकी कहानी दी गई थी, तो डेसिमल वाले को भी मैंने कन्वर्ट किया, तो वो वैल्यू हमको मिली मिनट में। किस में मिली, मिनट में मिली। आप फाइंड करके खुद भी देख सकते हैं कि हाँ 0.6 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे तो 36 मिनट मिलने वाला है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं सॉल्व किया मैंने, क्वेश्चन 5 जो है वो क्वेश्चन 4 की तरह ही है, सेम उसी पैटर्न पर वो सॉल्व होना है, तो इसलिए मैंने उसको सॉल्व करना बेहतर नहीं समझा। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। इसमें आपको 2 सर्कल दिए गए हैं, 2 सर्कल्स में आपको आर्क्स दिए गए हैं। अब सेम आर्क्स जो हैं, कह रहा है कि सेम लेंथ के आर्क्स सबटेंड करते हैं एंगल्स। कितने एंगल्स? पहले वाले में 60 डिग्री, दूसरे वाले में 75 डिग्री। तो ये 60 क्या हो गया? थीटा 1 हो गया, और ये 75 क्या हो गया? थीटा 2 हो गया। डन है। ये OAB आर्क है और ये A' आर्क है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ देयर रेडियस, उनके रेडियस का रेशियो हमें बताइए। तो फाइंड करते हैं। टू फार्मूला क्या है? ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आप सबको मालूम है बहुत अच्छे से कि थीटा इक्वल L/R होता है। तो इसके अकॉर्डिंग थीटा इक्वल L/R के अकॉर्डिंग थीटा 1 इक्वल क्या हो जाएगा? थीटा 1 इक्वल कह रहा है कि इसकी लेंथ जो है, आर्क्स की लेंथ सेम है, यानी कि L/R1। रेडियस सेम तो नहीं है ना, रेडियस सेम नहीं होगी, बस एक ही कंडीशन दी है कि सेम लेंथ, यानी कि L क्या है? सेम है। फिर इस थीटा के अकॉर्डिंग थीटा 1 तो आपको मिल गया, फिर थीटा 2 कितना हो जाएगा? L/R2 हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो यहाँ पर ऐड करते हैं 2 इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से थीटा 1 अपॉन थीटा 2, यानी कि L/R1 अपॉन L/R2, तो ये हमें मिलेगा R2 अपॉन R1। तो R2/R1 जब मिलेगा तो इसको कैसे राइट कर सकते हैं? ज़रा सही से राइट कीजिए। R1/R2, तो ये चेंज हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1, थीटा 2 अपॉन थीटा 1। और इस कंडीशन को थोड़ा यहाँ अच्छे से लिखते हैं। आपको यही फाइंड करना है, रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो R1/R2, थीटा 2 की वैल्यू कितनी मिली आपको? 75 डिग्री अपॉन थीटा 1 की वैल्यू 60 डिग्री। 75 डिग्री अपॉन 60 डिग्री कैंसिल करेंगे तो ये मिलेगा हमें 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, तो 5/4। तो R1 और R2 इसकी वैल्यू मिली हमें 5/4। तो इसको रेशियो में अप्लाइड करेंगे तो R1 रेशियो R2 इक्वल हो जाएगा 5/4। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, कि रेशियो बताना है आपको उनके रेडियस का। तो रेशियो हो गया 5/4। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि कोई पेंडुलम है, पेंडुलम का रेडियस दिया गया है, लेंथ करके उसमें लिखा होगा, बट पेंडुलम की कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग वो रेडियस होगा, क्योंकि आर्क की जो लेंथ है ये चेंज होकर मिलेगी आपको। आर्क की लेंथ बदलती रहेगी और उसके बेस पे बनेंगे 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले में ये दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर है, दूसरे में लेंथ ऑफ आर्क बदल जाएगी, तीसरे में भी लेंथ ऑफ आर्क बदल जाएगी। पैटर्न जो हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे वो सेम उनमें भी इन्वॉल्व होना है। तो इसलिए जब लेंथ ऑफ आर्क बदल रही है, अलग अलग दी जा रही है, तो ये इसका मतलब ये कंडीशन जो दी गई है वो रेडियस है। जो लेंथ दी गई है पेंडुलम की लेंथ लिखी होगी, यानी कि रेडियस है। और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल फाइंड कीजिए रेडियन में। किसमें फाइंड कीजिए? रेडियन में फाइंड कीजिए। तो जब हम थीटा इक्वल L/R राइट करते हैं और यहाँ से जो थीटा हमको मिलता है वो ऑलरेडी किस में मिलता है? रेडियन में मिलता है। इसके बेसिस पर भी ये क्वेश्चन पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया था। वहाँ पे क्वेश्चन में डिग्री में पूछा जा रहा था कि हमको डिग्री में मेजर करके बताना है आपको। तो फिलहाल यहाँ पे हमें रेडियन में ही बताना है। तो बहुत सिंपल है ये, क्योंकि रेडियस तो ऑलरेडी दिया हुआ है, आर्क भी दिया हुआ है। तो 2 फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला अभी आपको मैंने बताया है कि थीटा इक्वल L/R और L और R क्या होते हैं? सेम यूनिट होते हैं। यहाँ पे सेम यूनिट आपको दिख भी रहा होगा कि जो भी कंडीशन दी गई हैं वो सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और R की वैल्यू 75 सेंटीमीटर। डन है। तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू रेडियन में मिल जाएगी 2/15। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 3 जा 2 यहाँ बच गया, 5 5 जा 25। तो मिलेगा हमें 2/15 रेडियन। कितना मिलना है? 2/15 रेडियन मिलना है। ये आपकी वैल्यू हो गई।
किसकी, थीटा की। तो थीटा की वैल्यू हमको रेडियन में फाइंड ही करनी थी, क्योंकि ये थीटा जो एंगल है वो सबटेंड होता है सेंटर पे। किस पे सबटेंड होता है, सेंटर पे होता है, ध्यान दीजिएगा। एंगल सबटेंड, इसको ना भूलना आप लोग, एंगल सबटेंड ऑन द सेंटर, सेंटर, ठीक है। सेंटर किसका, सर्कल का, सेंटर ऑफ द सर्किल, ये भी कह सकते हैं। तो इसमें जो रिमेनिंग और 2 क्वेश्चन है 2 और 3 करके, उसमें आपको एक यही कंडीशन, आर्क की जो लेंथ है ये बदली हुई मिलेगी, बाकी ये सेम होगा। और रेडियन में आपको फाइंड करना होगा, वो सारी बातें सेम है। और आर्क की जो लेंथ है यही आपकी चेंज होती रहेगी। 2 क्वेश्चन और इन्वॉल्व हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 में, और वो भी बिल्कुल इसी तरह से सेम पैटर्न पर सॉल्व होने हैं। तो अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे बहुत ही ईजिली तरीके से।